हाय फ्रेंड्स, मैं हेब्रोन पेटर्स हूँ। आपका मेरे YouTube चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह सीरीज इजराइल की 10 लुप्त गोत्रों को ढूंढने का एक प्रयास है। प्रस्तुत है भाग 2। हमने अपने भाग 1 वीडियो में डिस्कस किया था कि इजराइल की 12 गोत्र थे, परंतु 10 लुप्त हो गए। किया जापानी 10 खोए हुए गोत्रों में से एक है। आपका क्या विचार है? चलिए थोड़ा भाग 1 पर नजर डालते हैं। इजराइल के यह 10 गोत्र कहाँ हैं? रूबेन, सिमोन, इस्साकार, जेबुलून, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, एफ्रेम और आधे मनश्शे। सन 722 ईसा पूर्व में अश्शूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने उत्तरी राज्य इजराइल पर आक्रमण कर दिया। एक इतिहास 526 के अनुसार उन लोगों को बंदी बना करके हला, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। इजराइल के 10 गोत्र तत्पश्चात लुप्त हो गए। उनका इतिहास में कहीं भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है। यशायाह 11:12 के अनुसार वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। किया बाइबल की भविष्यवाणी यशायाह 11:12 के अनुसार पूर्ण होगी। आइए हम जापान से शुरू करते हैं। मूलतः जापानी 2 धर्मों को मानते हैं, बौद्ध और शिंतो। जैसे कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्गम भारत में हुआ था, तब हम कोई कड़ी नहीं जोड़ सकते। आइए देखते हैं कि क्या कोई कड़ी शिंतो धर्म से मिलती है। अरिमसा कुबो कहते हैं, मैं एक जापानी लेखक हूँ और जापान में रहता हूँ। मुझे लगने लगा कि जापान के कुछ रीति रिवाज और परंपरा प्राचीन इस्राएली परंपराओं से बहुत मिलती जुलती है। मैं सोचता हूँ कि क्या यह रीति रिवाज यहूदियों से आए या उनसे, जो इजराइल की 10 लुप्त जातियां थी। जापान के नागानो प्रांत में एक बड़ा तीर्थ स्थल सुवात तैशा है। सुवात तैशा में प्रारंभ पर गत 15 अप्रैल को एक उत्सव होता है जिसे ओमतोहसे कहते हैं। जापान की कई परंपराएं दर्शाती है कि प्राचीन लुप्त इसराइली जापान आए थे। 15 अप्रैल को हर साल एक उत्सव होता है जिसे ओमतोहसे कहते हैं। ये उत्सव साफ दिखता है बाइबल की किताब उत्पत्ति 22वें अध्याय की, जिसमें अब्राहम अपने पुत्र इसहाक की बलि देने वाला होता है। जापानियों के मुताबिक ये एक बहुत ही धार्मिक अनुसंधान है जो हर साल सुवा तैशा में होता है। सुवा तैशा के पास एक पहाड़ है जिसको मोरिया पहाड़ कहते हैं। या मोरिया सम जापानी में उसको मोरिया का ईश्वर बुलाते हैं। उत्सव में एक बालक को लकड़ी के खंबे से बांध देते हैं। एक शिंतो संत उस बालक के पास चाकू लेकर आता है। तभी एक दूत, जो एक दूसरा शिंतो संत है, बालक को बंधनों से मुक्ति दिलवा देता है और एक हिरण बलि के लिए दे देता है। यह कहानी याद दिलाती है कि एक देवदूत अब्राहम के पास आता है, तब इसहाक को छोड़ दिया जाता है। लोग काफी समय से अचंभा करते हैं कि जब शिंतो धर्म में बलि की प्रथा है ही नहीं, फिर ये कैसे परंपरा है। लोग कहते हैं कि यह उत्सव मस्कुची ईश्वर की है। मुस्कुची या में इसकुची, जिसमें में का मतलब महान, इसकु का मतलब इसहाक और ची जोड़ने के लिए ऐसा लगता है कि सुवा जापान के लोगों ने इसहाक को ही ईश्वर बना दिया है। दुनिया के कई क्षेत्रों में अपने पूर्वजों या इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों को पूजने की परंपरा है। आजकल बलि का अनुसंधान खत्म कर दिया गया है, पर परंपरा अभी भी चालू है। अभी भी वह लकड़ी के खंबात, जिसको जापानी में ओनिए बसीरा कहते हैं, मतलब बलि का खंबात, जिस पर बालक को बंधा जाता है, उत्सव में इस्तेमाल किया जाता है। अब असली हिरण की जगह आर्टिफिशियल हिरण की बलि दी जाती है। ये परंपरा जनता की खुशहाली के लिए मीजी काल से होती आ रही है। 100 साल पहले बलि की प्रथा खत्म कर दी गई थी, लेकिन परंपरा और अनुसंधान आज भी जारी है। मूसा पहाड़ से शायद मोरिया पहाड़ नाम पड़ा हो। जापान के राजघराने का शिखर बिल्कुल वैसा ही है जैसा जेरूसलेम के द्वार पर पाया जाता है। जापान राजघराने का शिखर गोल फूल की तरह होता है और 16 पंखुड़ी होती है। जेरूसलेम के हेरोदेस द्वार पर भी 16 पंखुड़ी है। वाचा के संदूक का आकार जापानी ओमिकोशी से मिलता जुलता है। ओमिकोशी के सामने जापानी वाद्ययंत्र बजाने के साथ गाते और नृत्य करते हैं। ये प्राचीन इजराइल के रीति रिवाजों के समान है। जापानी लोग डंडे के साथ ओमिकोशी को अपने कंधों पर ढोते हैं, आमतौर पर 2 डंडे, जैसा कि प्राचीन इसराइली किया करते थे। लेवियों ने परमेश्वर के संदूक को अपने कंधों पर डंडों से ढोया, क्योंकि मूसा ने यहोवा के वचन के अनुसार आज्ञा दी थी। एक इतिहास 15:15। वाचा के इजरायली संदूक में 2 डंडे थे। निर्गमन 25:10-15। संदूक का कुछ ऐसा मॉडल होने की कल्पना की गई थी। संदूक के ऊपरी हिस्सों पर 2 डंडे का उपयोग हो रहा होगा, लेकिन बाइबल कहती है कि उन डंडों को उसके 4 पैरों पर 4 छल्लों द्वारा संदूक में बांधना था। निर्गमन 25:12। तो डंडे को संदूक के तल पर लगाया गया होगा। यह जापानी ओमिकोशी के समान है। इजराइल के संदूक में इसके शीर्ष पर सोने के करूब की 2 मूर्तियां थी। चेरुबिम एक प्रकार का देवदूत है, एक स्वर्गीय प्राणी।
उनके पास पक्षियों की तरह पंख हैं। जापानी ओमिकोशी पर भी अपने शीर्ष पर हो नामक सोने की चिड़िया है, जो एक काल्पनिक पक्षी और एक रहस्यमय स्वर्गीय प्राणी है। पूरा इस्राएली संदूक सोने से मढ़ा हुआ था। जापानी ओमिकोशी भी ज्यादातर सोने से मढ़ा जाता है। ओमिकोशी का आकार लगभग इजराइल के संदूक के समान है। जापानी ओमिकोशी प्राचीन इजराइल के संदूक का एक नमूना हो सकता है। मेई प्रांत के ईसे जिंगू में शाही घराने का शिंटो मंदिर है, जो जापान के शाही घराने के लिए बनाया गया था। शिंटो तीर्थस्थल जाने के रास्ते में दोनों तरफ स्ट्रीट लैंप्स हैं। उस पर उकारे हुए दाऊद का तारा दिखता है। धर्मस्थल के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली शिखा इजावा नो मिया ईसे जिंगू में भी दाऊद का सितारा है। यह प्राचीन काल से अस्तित्व में है। जापानी धार्मिक पुजारी यामाबुशी अपने माथे पर एक काली डिब्बी लगाते हैं, जैसे यहूदी अपने माथे पर टिका फलैक्टरी लगाते हैं। यामाबुशी एक काले रंग का छोटा डिब्बी रखते हैं, जिसे टोकिन कहा जाता है, जो उनके सिर के साथ एक काले रंग की रस्सी से बंधा होता है। यह वास्तव में एक यहूदी के माथे पर फलैक्टरी या टिका जैसा लगता है। टोकिन यहूदी टिका या फलैक्टरी के समान है, लेकिन टोकिन का आकार गोल है और एक फूल की तरह दिखता है। यामाबुशी समुद्री शंख से नाद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहूदियों का सोफे या मेड़ा की सींग फूंकना। यामाबुशी जिस तरह से शंखनाद करते ठीक उसी तरह यहूदी सोफा करते हैं। जापान में कोई भीड़ नहीं होती थी, इसलिए यामाबुशी को समुद्री शंख का उपयोग करना पड़ा होगा। क्योंकि जापान में कोई भीड़ नहीं होती थी, इसीलिए शायद हिरन की भी बलि दी जाती होगी। जापान में टेंगू की किंवदंती है, जो एक पहाड़ पर रहता था और यामाबुशी की तरह दिखता था। उनकी स्पष्ट नाक और अलौकिक क्षमता थी। एक निंजा प्राचीन काल में एक एजेंट या जासूस था, जो अपने प्रभु के लिए काम करते हुए उन अलौकिक क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए पहाड़ पर टेंगू के पास जाता है। टेंगू उसे तोरा नो माकी तोरा का एक सूचीपत्र या स्क्रॉल अतिरिक्त अधिकार देने के बाद देता है। यह तोरा का सूचीपत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में माना जाता है, जो किसी भी संकट के लिए सहायक है। जापानी इस शब्द का उपयोग कभी कभी अपने वर्तमान जीवन में करते हैं। इस बात का उनको कोई ज्ञान नहीं है कि एक यहूदी तोराह का असली सूचीपत्र कभी किसी जापानी ऐतिहासिक स्थल में पाया गया था। हम कह नहीं सकते, लेकिन यह सोच सकते हैं कि यह तोरा का सूचीपत्र या स्क्रॉल यहूदियों द्वारा उपयोग की जाने वाली तोराह नामक पवित्र पुस्तक का उपयोग है। जापानी शिंटो पुजारी के लबादे में 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा लगभग 10 इंच का झब्बे होते हैं, जो आस्तीन के कोनों से लटके होते हैं। ये झब्बे इजराइल के रिवाज हैं। व्यवस्था विवरण 22:12 कहता है, उन झब्बों को अपनी पीढ़ियों में उनके वस्त्रों के कोनों में बना दो। यहूदी टालित प्रार्थना शाल, जिसे यहूदी प्रार्थना करते समय डालते हैं, में परंपरा के अनुसार कोनों में झब्बे हैं। जापानी शिंटो पुजारी का चकोर पहनावा कोहेन यहूदी रब्बी या पुजारी के पहनावे एफोड के समान दिखता है। यहूदी सुक्कोत से 7 हफ्ते पहले अनाज की अपनी फसल का ढेर काटते हैं। वे तंबू का पर्व या सुक्कोत निर्गमन 23:40 के अनुसार करते हैं। यह मूसा के समय से एक परंपरा रही है। प्राचीन इजराइल के पुजारियों ने जब किसी को पवित्र किया तो उन्होंने एक पौधे की शाखा लहराई। भजन संहिता 51 में दाऊद ने कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। यह भी एक पारंपरिक जापानी रिवाज है। जब एक जापानी पुजारी किसी को या किसी चीज को पवित्र करता है, तो वह एक पौधे की शाखा को तरंगित करता है, या वह एक हरेन्यूसा तरंगित करता है जो पौधे की शाखा की तरह है। आज का हरेन्यूसा सरलीकृत है और सफेद कागज से बना है, जो कि जिगजैग पैटर्न में मुड़ा हुआ है, जैसे छोटे बिजली के बोर्ड। लेकिन पुराने दिनों में यह एक पौधे की शाखा या अनाज का बना हुआ होता था। प्राचीन इजराइल में ईश्वर के मंदिर को अंदर से 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक पवित्र और दूसरा अति पवित्र स्थान। जापानी शिंटो मंदिर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। जापानी तीर्थस्थल के धार्मिक अनुष्ठान भी यहूदियों के ईश्वर के मंदिर के समान है। जापानी लोग इसके पवित्र स्थान के सामने प्रार्थना करते हैं तथा अति पवित्र स्थान में जाने की मनाही होती है। केवल शिंटो पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। शिंटो पुजारी विशेष समय में ही अति पवित्र स्थल में प्रवेश करते हैं। यह इजराइल की पद्धति के समान है। जापानी मंदिर के सामने एक द्वार है जिसे टोरी कहा जाता है। यह चीन या कोरिया में नहीं पाया जाता है, यह जापान के लिए विशेष है। टोरी गेट में 2 ऊर्ध्वाधर खंभे होते हैं और ऊपरी हिस्सों को जोड़ने वाला एक बार होता है। अरामी भाषा में फाटक के लिए शब्द तार आ था, जो प्राचीन इसराइलियों की भाषा में इस्तेमाल किया जाता था। ऐतिहासिक रूप से जापानी चंद्र कैलेंडर का उपयोग किया करते थे। 15 जनवरी नए साल के जश्न की आधिकारिक तारीख थी।
जापान में रिवाज है कि 7 दिनों के उत्सव के दौरान मोची चावल का व्यंजन खाया जाता है। यह यहूदियों के समान प्रथा है, बाइबल में कहा गया है, और उसी महीने के 15वें दिन पहला महीना प्रभु को अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना होता था। 7 दिन आपको अख़मीरी रोटी को खाना है। लेवी व्यवस्था 23:6। अख़मीरी रोटी की विधि जापानी मोची के लिए समान है, क्योंकि यदि आप गेहूं के आटे के बजाय चावल का उपयोग करते हैं तो यह जापानी बन जाएगा। मोची अख़मीरी रोटी के लिए हिब्रू शब्द मात्सा है। ये एक संयोग ही है कि ये दो शब्द एक जैसे लगते हैं। वास्तव में व्यंजन ध्वनियां मूल रूप से एक ही है और स्वर वास्तव में मौजूद नहीं थे। हिब्रू और शिंतो दोनों में मात्सा की एक ही ध्वनियां हैं। इसके अलावा जापानी लोग उत्सव के दौरान 7 प्रकार की कड़वी जड़ी बूटियों के साथ दलिया खाते हैं। ऐतिहासिक समय में लोग 15 जनवरी को जड़ी बूटियों को खाते थे। प्राचीन इसराइलियों ने भी नए साल की 15 तारीख से 7 दिनों तक कड़वी जड़ी बूटियों के संग अख़मीरी रोटी खाया करते थे। क्योटो में गियोन त्योहार पर लोग एन यारा याह के नारे के साथ त्योहार शुरू करते हैं। जापानी इस शब्द का खुद ही मतलब नहीं समझते, लेकिन एजी कवमोरिटा एक विद्वान तथा क्रिश्चियन पादरी थे जो हिब्रू भाषा में दक्ष थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एन यारा याह शब्द हिब्रू भाषा के एनी एहलल याह का बिगड़ा स्वरूप है, जिसका अर्थ है मैं यहोवा की प्रशंसा करता हूँ। जापानी में हज़क शीमेक का मतलब मानहानि होता है, जबकि हिब्रू में भी शब्द हादक हाशिम का मतलब मानहानि होता है। शिंतो संत को कोहेनेट बुलाया जाता है, जबकि हिब्रू में रब्बी को कोहेन शब्द से पुकारा जाता है, जैसे क्रिश्चियंस में पादरी। जापानी कुमामोटो प्रांत के जापानी लोकगीत में निम्न शब्दों का उपयोग होता है जो हिब्रू की तरह सुनाई देते हैं। हालेलुया, हालिया, हलिया, तोहसे, यहोवा, यहोवा। इसी जिंगू में राजघराने का शिंतो तीर्थ है, जहां याता न कगामी नामक दर्पण अर्थात याता का दर्पण को रखा गया है। इस पवित्र दर्पण के पीछे हिब्रू में परमेश्वर का नाम लिखा है। इस दर्पण को बहुत पवित्र माना जाता है और किसी को यह देखने की अनुमति नहीं है। दर्पण के बीच के गोले के अंदर 7 अक्षरों को हिब्रू में इस प्रकार लिखा है, अहे, आशेर, एही, इहे, जिसका अर्थ मैं जो हूँ सो हूँ के रूप में पढ़ा जा सकता है, जो कि निर्गमन 3:14 का उल्लेख है। अन्य सुझाव देते हैं कि उन्हें यहोवा के प्रकाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। जापानी पौराणिक कथाओं में जापान के राज परिवार और जापानी निनीजी के वंशज हैं, जो स्वर्ग से आए थे। निनीजी जापानी राष्ट्र की जनजाति के पूर्वज है, जैसे कि याकूब इसराइलियों के पूर्वज है। जापानी पौराणिक कथाओं में यह निनीजी नहीं थे जिसे स्वर्ग से नीचे आना था, बल्कि कोई दूसरा आ रहा था। लेकिन जब दूसरा तैयारी कर रहा था तो निनीजी का जन्म हुआ और इसके परिणाम स्वरूप निनीजी स्वर्ग से नीचे आए और जापानी राष्ट्र के राष्ट्रपिता बन गए। ठीक उसी तरह बाइबल के अनुसार एसाव, जो याकूब का बड़ा भाई था, जिसे परमेश्वर का राष्ट्र इजराइल बनना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप एसाव के बजाय राष्ट्र के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद याकूब को दिया गया और याकूब इसराइलियों के पूर्वज बन गए। और जापानी पौराणिक कथाओं में निनीजी स्वर्ग से आने के बाद उन्हें कोनोहन सेकुया हाइम नामक एक खूबसूरत महिला से प्यार हो गया और उससे शादी करने की कोशिश की। लेकिन उसके पिता ने उसे न केवल उससे बल्कि उसकी बड़ी बहन से भी शादी करने के लिए कहा। हालांकि बड़ी बहन बदसूरत थी और निनीजी ने उसे उसके पिता को वापस दे दिया। उसी तरह बाइबल के मुताबिक याकूब को खूबसूरत रहेल से प्यार हो गया और उसने उससे शादी करने की कोशिश की। उत्पत्ति अध्याय 29। लेकिन उसके पिता याकूब से कहते हैं कि वह बड़ी बहन से पहले छोटी बहन नहीं दे सकता, इसलिए उसने याकूब को बड़ी बहन लिया से भी शादी करने को कहा। हालांकि बड़ी बहन इतनी खूबसूरत नहीं थी, याकूब ने उसे नापसंद किया। इस प्रकार निनीजी और याकूब के बीच समानता है। और जापानी पौराणिक कथाओं में निनीजी और उनकी पत्नी कोनोहन सेकुया हिमिने यामासाची हिको नाम के एक बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन यामासाची हिको को उसके बड़े भाई ने तंग किया और उसे समुद्र देवता के देश जाना पड़ा। वहां यामासाची हिको एक रहस्यमय शक्ति प्राप्त करता है और बड़े भाई को अकाल देकर परेशान करता है, लेकिन बाद में अपने भाइयों के पाप को क्षमा कर देता है। उसी तरह बाइबल के अनुसार याकूब और उसकी पत्नी रहेल ने यूसुफ नाम के एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन यूसुफ को उसके बड़े भाइयों ने तंग किया और बेच दिया और उसे मिस्र जाना पड़ा। वहां यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना और उसे सत्ता मिली, और जब बड़े भाई अकाल के कारण मिस्र आए तो यूसुफ ने उनकी मदद की और उनके अपराधों को क्षमा कर दिया। इस प्रकार यामासाची हिको और यूसुफ के बीच समानता है। जापानी पौराणिक कथाओं में यामासाची हिको ने समुद्री देवता की एक बेटी से शादी की और उगाया फुकयाजू नामक एक बच्चे को जन्म दिया। उगाया फुकयाजू के 4 बेटे थे, लेकिन उनके दूसरे और तीसरे बेटे दूसरी जगहों पर चले गए।
अगला पुत्र सम्राट जिन्मू है जो यामातो की भूमि पर विजय प्राप्त करता है। इन्हीं के वंशज जापान का राजघराना है। जबकि बाइबल में लिखा है, यूसुफ ने मिस्र के एक पुजारी की बेटी से शादी की थी और मनश्शे और एप्रैम उसके 2 बेटे हुए। एप्रैम इस मायने में उगाया फुकियाजू से मिलता जुलता है कि एप्रैम के 4 बेटे थे, लेकिन उनके दूसरे और तीसरे बेटे मारे गए और जल्दी मर गए। एक इतिहास 7:20 से 27 और आगे के बेटे के एक वंश था। इजराइल देश की भूमि। एप्रैम की वंशावली पर इजराइल के 10 जनजातियों का शाही घराना है। इस प्रकार हम बाइबल वंशावली और जापानी पौराणिक कथाओं के बीच एक उल्लेखनीय समानता पाते हैं, निनीजी और जेकब तथा यामासाची हिको और यूसुफ के बीच। क्या जापान का राजघराना एप्रैम के वंशज है? वाई क्रोमोसोम पर हाल ही में किए गए डीएनए के शोधों से पता चला है कि लगभग 40% जापानियों में हैप्लोग्रुप बी का डीएनए होता है। वाई गुणसूत्र डीएनए को पिता से पुत्र को पारित होता है और आनुवंशिक विशेषताओं के अनुसार से टी तक केवल हैप्लोग्रुप नामक आनुवंशिक समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। दुनिया में जापानी और तिब्बती लोगों में उच्च आवृत्ति पर हैप्लोग्रुप बी है। आनुवंशिकीविदों के अनुसार हैप्लोग्रुप बी हैप्लग्रुप का हमवतन है जो दुनिया के सभी यहूदी समूहों में पाया जाता है। हैप्लोग्रुप बी और किसी समय एक ही थे और सामान्य उत्पत्ति है, जैसा कि विकिपीडिया कहता है। हैप्लोग्रुप तथा डी में विशिष्ट YAB बहुरूपता शामिल है जो उनके सामान्य वंश को दर्शाती है। हैप्लोग्रुप बी और किसी समय एक हुआ करते थे, लेकिन निकट पूर्व में अलग हो गए। जो लोग निकट पूर्व में बने रहे या पश्चिम गए वे यहूदी रहे, जबकि जो लोग पूर्व में चले गए वे पूर्व में इस्राएल की लुप्त जाति हो गए। ये फोटो जापान के नारा में 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अवशेषों में पाए गए एक प्राचीन जापानी समुराई की मूर्ति है। यह प्रतिमा वास्तविक रूप से प्राचीन जापानी पुरुषों की हेयर स्टाइल मिजुरा को दर्शाती है, जो कि कुछ घुंघरू बालों के साथ दोनों कानों के बगल में टोपी के नीचे बाल लटकते हैं। यह हेयर स्टाइल व्यापक रूप से जापानी सामुराई और जापान में बहुत ही अनोखी थी। क्या यह एकमात्र संयोग है कि यह यहूदी प्योट से मिलता जुलता है, जो कुछ घुंघरू लंबे बाल कान से नीचे लटकाए रखने की हेयर स्टाइल है? प्योट यहूदियों का एक अनोखी हेयर स्टाइल है और मूल रूप से बहुत पुराना है। बाइबल के लेवी व्यवस्था 19:27 में उल्लेख किया गया है, अपने सिर के किनारों पर बाल न काटे। यह हमारी 10 इजराइल की लुप्त गोत्रों के बारे में पता लगाने के लिए एक पहल थी। हम अपनी खोज आपके साथ दुनिया के अलग अलग जगहों में जारी रखेंगे। हमारा अगला पड़ाव दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे होगा। अंततः अपने प्यारे भारत में भी कदम रखेंगे। इस प्रयास में कुछ गलती हो गई हो तो आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं कि कहाँ है 10 जातियाँ। हमारा सफर जारी है। मिलते हैं साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। परमेश्वर आपको आशीष दे।